नमस्कार, मेरा नाम ईशा नेगी है और मैं अपने सहपाठियों के साथ एक रिसर्च कर रही हूँ कंगारू मदर केयर पर। बात करने से पहले मैं आपको अपने सहपाठियों से मिलवाना चाहूंगी। भावना रावत, अनिशा, रोहित कठैर, रोज गौतम, मधुलिका। क्या आप जानते हैं हर साल 40 लाख से भी ज्यादा बच्चों की मौत देखने को मिलती है और ये वो बच्चे हैं जिनका जन्म समय से पहले ही हो जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? उनका कम वजन। और जो उनके कम वजन है उसके लिए आखिर हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? वो है इंक्यूबेटर में डालना, लेकिन वो बहुत ही महंगा पड़ता है। हमने केएमसी पर रिसर्च किया है और ये एक बहुत ही रामबाण है उन बच्चों के लिए जो कम वजन के होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, कंगारू एक नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, जिसका एक थैली जैसी आकार होती है उसके पेट पे, जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है ताकि वो उसे गर्माहट प्रदान कर सके। तो वहीं से ये कंगारू मदर केयर का कॉन्सेप्ट आया है। आइए कंगारू मदर केयर को विस्तार में जानते हैं। कंगारू मदर केयर एक प्राकृतिक उपचार विधि है। इसमें जो है कि मदर अपने बेबी को जो है अपनी छाती से लगा के रखती है। इसे इंग्लिश में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कहते हैं। कंगारू मदर केयर जो ये विधि है, इसका इस्तेमाल जो है समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों और कम वजन वाले बच्चों में इसका यूज किया जाता है। और इसमें जो मदर होती है वो अपने बच्चे को त्वचा से त्वचा कॉन्टेक्ट करके लगातार स्तनपान कराती रहती है। आइए अब जानते हैं कंगारू मदर केयर के फायदे। इससे शिशु का जो शरीर का जो तापमान है वो स्थिर रहता है। माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो मजबूत हो जाता है और जो शिशु में होने वाला जो संक्रमण है वो घट जाता है और इससे जो शिशु मृत्यु दर है वो भी घट जाती है। आइए हम जानते हैं कि केएमसी देने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है और हम बताएंगे कि माँ को क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है केएमसी देने के लिए। तो सबसे पहले आता है, माँ को हम देंगे ट्यूब टॉप, उसके बाद देंगे हम ओपन गाउन, उसके बाद जो मार्केट में आता है केएमसी बाइंडर, उसका भी माँ यूज कर सकती है केएमसी देने के लिए। कंगारू मदर केयर देने के लिए पहले हम बच्चे को डायपर पिनाते हैं, सॉक्स पिनाते हैं, कैप पिनाते हैं। कंगारू मदर केयर कब शुरू करना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी में कंगारू मदर केयर जैसे ही मदर स्टेबल हो जाती है तब शुरू कर देना चाहिए और सिजेरियन सेक्शन में जैसे ही मदर स्टेबल हो जाती है, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, तब हम कंगारू मदर केयर शुरू कर सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं कंगारू मदर केयर कैसे दी जाती है। कंगारू मदर की पोजीशन क्या होती है? इसमें जो बच्चा होता है वो मदर के ब्रेस्ट के बीच में होता है और उसका फेस जो होता है वो अपराइट पोजीशन में होता है और थोड़ा सा स्लाइटली एक तरफ होता है। और बेबी का जो हिप्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं और जो लेग्स होता है वो अपडक्ट होता है। इसे हम फ्रॉग पोजीशन भी बोलते हैं। मदर बेबी के निचले भाग को सपोर्ट करती है अपने हाथ से और जो बेबी का पेट होता है वो मदर के एपिगेस्ट्रिक रीजन में होता है। तो कुछ इस प्रकार से माँ और बच्चे के बीच में स्किन टू स्किन, त्वचा से त्वचा कांटेक्ट को मेंटेन करके रखा जाता है। केएमसी देने के दौरान हम बेबी का मुंह को ऊपर की तरफ करते हैं ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और माँ भी अपने बेबी को देखते रहे। इसमें माँ अपने बच्चे को लगातार स्तनपान कराती है। कंगारू मदर केयर में हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि 6 माह तक आपको बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं देना है। केएमसी घर का कोई भी सदस्य मतलब कोई भी दे सकता है। केएमसी ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक दिया जाता है और कम से कम 1 घंटे तक दिया जाता है। तो कम वजन वाले बच्चों को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है 1 kg to 1.5 kg एंड 1.6 kg to 2 kg एंड नेक्स्ट है हमारा 2.1 kg to 2.5 kg। तो जो 1 kg से 1.5 kg के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको पहले उनकी कंडीशन को स्टेबल किया जाता है NICU के अंदर। उसके बाद उन बच्चों में KMC को स्टार्ट किया जाता है। जो 1.6 kg से 2 kg वाले बच्चे होते हैं उनकी कंडीशंस को पहले असेस किया जाता है। ठीक है, उनकी कंडीशन को असेस करने के बाद जो भी उन्हें ट्रीटमेंट देना है उसके बाद हम KMC को स्टार्ट करते हैं। एंड जो 2.1 kg और 2.5 kg के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको हम KMC दे सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं। आइए चलिए जानते हैं कंगारू मदर देने से पहले हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनको कफ, कोल्ड और फीवर होता है वो केएमसी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और KMC देने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करना बहुत जरूरी है। कंगारू मदर केयर देते समय आपको तापमान और वजन कब कब मापना चाहिए? तो तापमान आपको हर 6 घंटे में मापना चाहिए और वजन आपको डेली नापना चाहिए। कंगारू मदर केयर हमें कब नहीं देना चाहिए? जब
बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर माँ को सर्दी जुकाम या कोई बुखार हो, या उसके रैशेस हो, या कोई कट सोर्स हो। हमें कंगारू मदर केयर तब रोक देना चाहिए जब बच्चे का वाइटल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 15 मिनट में स्टेबलाइज ना हो। और केएमसी हम तब भी रोक सकते हैं जब बच्चे तनाव के लक्षण हमें दिखा रहा हो। Let's spread the awareness and save the lives of newborns.